नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का अगला क्वेश्चन। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स में, 4 मार्क्स में जरूर पूछा जा सकता है। अगर फुल मार्क्स में आता है, क्राइम के बारे में, क्रिमिनोलॉजी के बारे में डिटेल में, नेचर, स्कोप, ठीक है, फैक्टर, तो ये जरूर मेंशन करना है। ठीक है, अगर ये शॉर्ट नोट्स में आता है तब भी आप इसको लिखना पड़ेगा कि कॉजेजन ऑफ क्राइम्स के क्या फैक्टर है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला पॉइंट है हमारा पावर्टी। ठीक है, आप जानते हैं पावर्टी किसे कहते हैं। आई होप कि सबको पता होगा कि पावर्टी की डिफिनीशन क्या है। पावर्टी इज a स्टेट वेयर इंडिविजुअल्स लैक सफिशियंट रिसोर्सेज टू मीट देयर बेसिक नीड्स। ठीक है, जैसे मतलब जो भी हमारा इंडिविजुअल है उसको रिसोर्सेज बेसिक नीड्स के तौर पे नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं, लाइक फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, हेल्थ केयर। ठीक है, तो उसे हम पावर्टी कहते हैं। अब पावर्टी की अगर हम बात करते हैं तो पावर्टी की वजह से कितना क्राइम हो रहा है इंडिया में, ये मेंशन करना है। इसमें ये फैक्टर है पावर्टी। पावर्टी की वजह से जो क्राइम होता है, जैसे गरीबी है, हमारा पेट नहीं भर रहा है तो हमें छीन के खाना पड़ेगा, मजबूरी है ना। कहीं पे इस तरीके की एक्टिविटी जो हो रही है क्रिमिनोलॉजी में, उसे कहते हैं कॉजेजन ऑफ क्राइम्स इन पावर्टी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम। एक एग्जामिनर के माइंडसेट को अट्रैक्ट करने के लिए हम एक ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, आप 2021 में एक पिलर खड़ा कीजिए, 445.9, ठीक है, 445.9 पर लाख। इतना मतलब 1 लाख में 445 क्राइम हुआ था एज पर एनसीआरबी रिपोर्ट। ठीक है, 2022 की बात करें तो 422.2 पर लाख एज पर एनसीआरबी रिपोर्ट। इस तरह से आप दो पिलर बना करके उसको जो है नंबर ऑफ क्राइम्स को दिखा सकते हैं कि हमारे एनसीआरबी रिपोर्ट में ये दर्शाया गया है। तो पावर्टी में जब इसको आप ग्राफ बना देंगे तो बहुत अच्छा आंसर मिलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन का नंबर मिलने वाला है इस पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पीयर ग्रुप, पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर क्या होता है? जैसे दोस्तों का हमारा ग्रुप है, ठीक है, दोस्तों का ग्रुप है जो एक हमारा दोस्त क्राइम कमिट करेगा, वो पूरे ग्रुप पे प्रेशर देगा, भैया ऐसा करना चाहिए। लाइक देखो आगे लिखा है, मेजॉरिटी ऑफ क्राइम्स टीच टू अदर्स हु वाज नॉट ट्राइंग टू डू क्राइम। ठीक है, जो क्राइम की मेजॉरिटी होती है वो क्या करती है, जो जिन्होंने कभी क्राइम नहीं किया होगा, ठीक है, नहीं किया था, उसको भी क्राइम करने के लिए प्रेशर देती है। दैट इज ए पीयर प्रेशर। ठीक है, ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर ड्रग्स। ड्रग्स क्या होता है? ड्रग्स जो नशे की लत को पूरा करने के लिए जो क्राइम किया जाता है, ठीक है, वो ड्रग्स फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिंपल। आपने सुना होगा पहले कि जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान थे, ठीक है, उन्होंने जो क्राइम कमिट किया था उसकी वजह ड्रग्स थी। ठीक है, जिसे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के जो है डायरेक्टर ने उनको अरेस्ट किया था। सबको याद होगा ये केस, दैट वाज द वेरी फेमस केस। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिक्स। आप जानते हो पॉलिटिकल क्राइम ड्यू टू नो फियर ऑफ पॉलिटिकल लिंक। अगर हमारा लिंक है, भैया हमारा मिनिस्टर जानने वाला है, हमारा होम मिनिस्टर मुझको जानता है, तो डेफिनेटली आप क्राइम करोगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास पॉलिटिकल लिंक है। ठीक है, आपको डर डर नहीं लगेगा फिर क्राइम करते समय। ठीक है, पॉलिटिकल लिंक की वजह से जो क्राइम किया जाता है, ठीक है, उसे पॉलिटिकल क्राइम किया कहते हैं। ठीक, ये भी फैक्टर है। रिलीजन, आप जानते हो रिलीजन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे धर्म के विरुद्ध अधिकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 इज मेंशन अगेंस्ट द राइट ऑफ रिलीजन। ठीक है, ये मेंशन हुआ है। ठीक है, और सॉरी 15 नहीं है, 25 से लेके 28 तक है। सॉरी, वो डिस्क्रिमिनेशन का आर्टिकल है 15। ये 25 से लेके 28 तक का जो आर्टिकल मेंशन है वो रिलीजन के अगेंस्ट में। अब रिलीजन में देखिए, हमारा हिंदू का अगर बात करें परसेंटेज का 79.8% है हिंदू जो इंडिया में रहते हैं। मुस्लिम 14.2% रहते हैं। क्रिश्चियनिटी 2.3% है। सिख 1.7% है। बुद्धिज्म जो है 0.7% है।
और जैनिज्म जो है 0.4% है, अदर रिलीजन 0.7% है, 2.2% ऐसे पर्सन है जिनका रिलीजन का पता ही नहीं है वो कौन सा रिलीजन है। ठीक है, ये टोटल आप करोगे तो 100% आपको ग्राफ इंडिया में मिलेगा। तो रिलीजन के अगेंस्ट में जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस तरह से आपस में हैं, भाई भाई हम लोग बोलते हैं, इसमें भी कई लोग को डिस्प्यूट हो जाता है कि वो तो मुस्लिम है, वो तो हिंदू है, वो तो सिख है। इस तरह का जो भी कमिट किया जाता है क्राइम को, दैट इज ए रिलीजन फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजेजन ऑफ क्राइम। क्लियर। अगला, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। हम जानते हैं कि भारत में हमारे बेरोजगारी इस समय 5.1% है। ठीक है, 5.1% हमारे एज पर रिपोर्ट ऑफ अप्रैल 2025। ठीक है, ये लेटेस्ट डाटा है, अप्रैल 2025 में 5.1% बेरोजगारी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सुसाइडल केस आते हैं। ठीक है, बेरोजगारी की वजह से जो सुसाइडल केस इंडिया में था, एज पर रिपोर्ट एनसीआरबी, 16,000 पीपल मरे थे, 16,000 लोग मरे थे 2018 से 20 के अंदर बीच में। ठीक है, ये अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मरे थे। ठीक, ये रिपोर्ट है एनसीआरबी की। और अनफेयर जस्टिस सिस्टम, नेक्स्ट, अनफेयर जस्टिस सिस्टम ये कहता है डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15, जो हमने पहले गलती से बोल दिया था, वो डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 की बात करता है। इसमें क्या होता है कि जो है, हम, कोई लड़का है, सपोज कोई लड़की है, कोई बड़ा आदमी है, कोई बहुत गरीब आदमी है, कोई पॉलिटिकल अप्रोच रखता है, कोई किसी के पास कोई अप्रोच नहीं है। ठीक है, जो अनफेयर जस्टिस सिस्टम होता है, जो हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी क्राइम होता है कि उसको वो सोचता है उसका वो जानने वाला पॉलिटिकल पर्सन है, ठीक है, उसके साथ ऐसे बिहेव किया, मेरे साथ ऐसे बिहेव किया। वो जानता है उसको वो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है और मैं एससी कैंडिडेट हूँ, एसटी कैंडिडेट हूँ, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया। ठीक है, दैट इज अनफेयर जस्टिस सिस्टम। क्लियर, ये भी फैक्टर है क्राइम करने का। और नेक्स्ट, मेंटल ऑर्डर एंड क्रिमिनलिटी, मेंटल ऑर्डर एंड क्रिमिनलिटी सेक्शन 84 में मेंशन है। ठीक है, इंडियन पेनल कोड में, और सॉरी सीआरपीसी में। ठीक है, और जो है मेंटल ऑर्डर एंड क्रिमिनलिटी, आप जानते हो जैसा मेंटल ऑर्डर करेगा वही क्राइम करेंगे हम। मेंटल ऑर्डर भी होता है, लोग पागल भी होते हैं, मैड भी होते हैं, फिर भी वो अपने तरीके से क्राइम करते हैं। ठीक है, इसकी स्टडी करेंगे हम इस फैक्टर में। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल फैक्टर। अब हमने पहले भी डिस्कस किया था, ड्यू टू हेरिडिटी। ठीक है, ड्यू टू हेरिडिटी मीन्स जो जेनेटिक वे में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। मान लो अब हमारे दादा परदादा डायरेक्ट जो है क्राइम करते थे, उनके बेटे क्राइम किए, उनके बेटे फिर क्राइम करना उनसे सीखे, उनसे हमने सीखा, हमारी जनरेशन हमारे बच्चों से सीखेगी। मतलब ये इसे बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी बायोलॉजिकल फैक्टर हो जाती है, जैसा हमारे बाप माँ करते हैं उसी तरह से हमारे बच्चे करते हैं। ठीक है, ये भी एक क्राइम करने का कारण बनता है, ये फैक्टर बनता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉजेजन ऑफ क्राइम्स का फैक्टर था। ठीक है, जो कि हमने वेल डिफाइंड वेल वे में मैनर में इसको डिस्क्राइब किया है। आप ऐसे ही एग्जाम में छाप दीजिएगा जैसे मैंने बताया है। आप एक बार सुन लीजिएगा, 2 बार सुन लीजिएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जाके एग्जाम में हूबहू आप छाप दीजिएगा, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, और आगे बने रहिए हमारे साथ, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। और अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक करके जाइएगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन बंधुओं से, उन मित्रों से, उन भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाला आपको वीडियो टाइम से मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।